दोस्तों, आप लोगों ने आज तक ना जाने कितने सारे भूतिया चीज़ों की कहानी सुने होंगे। भूतिया स्कूल, भूतिया कॉलेज, भूतिया होटल, भूतिया घर, भूत बंगला, ना जाने क्या भूतिया भूतिया। लेकिन आप लोगों ने कभी भी भूतिया ट्रक की कहानी नहीं सुने होंगे क्या? सुने सुने भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ब्लडी सच के आज के सराहन कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे डिफरेंट वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जो कि एक ट्रक से तो जुड़ी हुई है, लेकिन ये आम ट्रक वाली भूतिया कहानी जैसी नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर अगर आप लोग घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर हैं, अगर आप लोग अक्सर अनजानी जगह से, अनजान रास्तों से अकेले गुजर जाया करते हैं, तो खबरदार, आज की घटना सुनने के बाद शायद आप लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे दोस्तों। मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक 7 साल पहले चलते हैं गुजरात के एक छोटे से टाउन में। इस टाउन में जिग्नेश पटेल नाम के एक लड़के का परिवार रहा करता था। इस लड़के की उम्र अप्रॉक्स 28 साल थी। यह लड़का दिल्ली जाके अपना MBA करके यहाँ पर वापस लौटा था। इसके परिवार में सभी लोग बिजनेस किया करते थे, तो ये भी अपने माइंडसेट में ऐसी चीज बिठा के रखा था कि यार मुझे जिंदगी में आगे चल के बिजनेस ही करना है। भले ही मैंने कितने भी पढ़ाई किया हूं, लेकिन अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं ज्यादा छापूंगा। 9 से 5 वाली जो शिफ्ट होती है वो मुझे भाएगी नहीं, जैसे मेरे परिवार में किसी को नहीं भाई। और इनके परिवार वालों ने अच्छी खासी तरक्की भी की थी, तो उसी से ये इंस्पायर्ड था। ये जब अपने घर पे वापस लौटा तो इसने 2-3 बिजनेस में हाथ डाला था, लेकिन इसके बिजनेस कोई भी ढंग तरीके से चल नहीं पाए थे। लेकिन अभी अभी इसने एक फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया था, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। फर्नीचर का एक ऐसा बिजनेस था कि इसने अपने घर पे ही कारीगरों को लगा के रखा था, जो कि फर्नीचर तैयार करते थे। इनकी एक ऐसे मतलब घर के बाजू में ना छोटी सी फैक्ट्री जैसी थी बोल सकते हैं, वहां पर ये लोग फर्नीचर तैयार किया करते थे, बिल्कुल होममेड तरीके से बोल सकते हैं, जेन्युइन तरीके से। और कोई भी ऑर्डर आता था तो खुद जिग्नेश अपने एक को वर्कर के साथ कह सकते हैं ट्रक में लोड करवाता था, और सामान छुड़वाने के लिए मालिक यानी ओनर जिसने फोन किया है उसके घर तक जाता था, या उसकी शॉप तक जाता था, या फिर जहां से भी ऑर्डर आया है वहां तक अपने ट्रक में बैठ के खुद सामान डिलीवर करने के लिए जाता था। लोग ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करते थे, कहते थे कि बताओ यार, इतने बड़े बिजनेस का मालिक है, फिर भी हमारे घर पे हमारा सामान डिलीवर करने के लिए आया है, तो मानना पड़ेगा लोग अच्छे होंगे, सर्विस भी अच्छी होगी। इसी वजह से इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, और सही में इनका काम भी बहुत अच्छा था। अब एक बार की बात है, इनको एक फोन आता है। फोन में ऑर्डर मिलता है इन्हें एक अच्छा खासा अप्रॉक्स 60,000 रुपए का ऑर्डर इन्हें मिल जाता है। तो काफी ज्यादा खुश होता है, यार 60,000 का ऑर्डर मिल गया। क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर आते थे ये 10,000, 12,000, 15,000, लेकिन 60,000 एक बड़ा ऑर्डर था। इन लोगों ने 2-3 चीजें बुलाए थे, वो इनके छोटे ट्रक में लोड हो जाती। और उन लोगों को इतना अर्जेंट था, शायद कहीं पे शादी थी, जिनका फोन आया होता उनके घर पे किसी की शादी थी, और उन लोगों को वो एज अ गिफ्ट देना था दूल्हे को। ठीक है, तो उधर से फोन आया कि अर्जेंट हमको चाहिए, हमने जो ऑर्डर दिए थे वो फुलफिल नहीं हो पाया है, तो क्या आप लोग पहुंचा सकते हैं क्या? पार्टी बड़ी थी, तो जिग्नेश ने सोचा कि यार बड़ी पार्टी, उनको नाराज नहीं करते हैं, रातों रात पहुंचा देते उन लोगों ने मंगवाए हैं। तो बस अपने उसी को वर्कर को बुलाता है जिसका नाम अनिल था, बोलता है कि चलो सामान लोड करते हैं, अपने पास सामान तो रेडी ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रातों रात छोड़ के जाएंगे। वैसे भी जहां जाना है वहां पे 4 घंटे का जाने का रास्ता है, 4 घंटे का लौटने का रास्ता है, बीच में थोड़ा टाइम लग गया तो लग गया, अप्रॉक्स 10 घंटे में हम लोग घर वापस लौट जाएंगे। तो लोग रात के 9 बजे के आसपास अपना सामान लोड कर देते हैं भाई छोटे से ट्रक में, और बढ़ने लगते हैं। यहां पर को वर्कर अपनी गाड़ी चला रहा था, वही ट्रक, और साइड में जिग्नेश बैठा हुआ था। चलते 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 इन लोग हाईवे को क्रॉस करके एक घने सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। अब घने सुनसान जंगल में ये लोग पहुंचते हैं तो पाते हैं कि फॉग थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। ठंड का टाइम था, दिसंबर का टाइम था, मैं आप लोगों को बता दूं, तो दिमाग खराब हो जाता है कि यार हमको जल्दी पहुंचना है और विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, ऐसा रहा तो गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग पहुंचने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। तो इन लोग क्या दिमाग लगाते हैं अपना, पता इतना भी क्या लेट हो जाते हैं, लेकिन देखो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इन लोग क्या दिमाग लगाते हैं अपना कि अगर यार फॉग मिल ही रहा है तो ये लंबे रास्ते से ना जाकर हम लोग एक शॉर्टकट ले लेते हैं। हमेशा वाली गलती। इन लोगों ने अपना शॉर्टकट लिए और बढ़े जा रहे हैं उस रास्ते में। इस रास्ते में भी फॉग था, लेकिन ये रास्ता थोड़ा छोटा था, और शायद इसीलिए इन लोगों ने ये रास्ता चुने थे। बढ़ रहे हैं, बीच में इक्का दुक्का कहीं पे स्ट्रीट लाइट मिल जाती, एक हाथ छोटे मोटे कोई फार्म हाउस टाइप के लोगों के घर मिल जाते,
और इसी तरीके से इन लोगों ने इस रास्ते में अपना 2 किलोमीटर का सफर तय किया। और अचानक से वो गाड़ी चला ही रहा है और थोड़ी ये लोग बात कर ही रहे अपनी मस्ती में, कुछ बात कर ही रहे एक दूसरे की हॉबी के बारे में, कि अचानक से जिग्नेश चिल्लाते हैं, अरे धीरे ब्रेक मार, सामने देख एक औरत है। ड्राइवर हड़बड़ा जाता है, ब्रेक मारता है, देखता है कि सामने एक औरत भागते हुए लिटरली इनकी गाड़ी के सामने आके ऐसे रुक के बची है और उसके पीछे से 3 लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी आए हैं। ये तीनों हट्टे कट्टे आदमियों के हाथ में एक बड़ी बड़ी लाठी थी, जो कि शायद वो लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। जिग्नेश से देखा नहीं गया, बोले कि ये क्या यार। जिग्नेश गुस्से में उठा, लड़की के पास गया, सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला कि बोलो क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। वो तीनों ने जवाब नहीं दिए, उल्टा हंसने लगे। बोले कि तू के हम लोग के बीच में आ रहा है, हमको देख और अपने आप को देख, एक हाथ में बेहोश हो जाएगा, चल हट के दुकान लगा, वरना इस लड़की के साथ तेरा भी गेम कर देंगे। जिग्नेश ने जैसे ये बात सुना उसको गुस्सा आ गया। जिग्नेश पीछे की तरफ गया, जहां पर उसका सामान रखा हुआ था, वहां पे एक रॉड रखी रहती थी, वो ट्रक का जो पीछे का दरवाजा होता है ना, उसको खोलने बंद करने के लिए। रॉड उठाया और गया उन लोगों के पास और लगातार उनके पैर में इतनी बुरी तरीके से मारा है, इतनी धुलाई किया है लिटरली अपने लोहे की रॉड की मदद से और अपने अंदर के जिगरे की मदद से, कि वो लोग उल्टे पांव भागे हैं, मतलब बहुत गंदा भागे हैं। तो बहुत गंदा भागे हैं तो इस लड़की की जान में जान आई। जिग्नेश पलटा, इस लड़की से कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की खुद ही पहले बोल देती है कि मेरा नाम विद्या है और मैं पास वाले गांव में ही रहती हूँ। मैं अपनी बहन के घर से, जो कि दूसरे गांव में है, अपने घर में लौट रही थी, तो रास्ते में इन गुंडों ने मुझे देख लिया। ये लोग मुझे छेड़ना चाहते थे कि लूटना चाहते थे पता नहीं, लेकिन ये चिल्ला चिल्लाकर मेरे पीछे भागने लगे, मुझे मारने की कोशिश करने लगे। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अगर आप मुझे थोड़ा आगे तक मेरे घर तक छोड़ दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो जिग्नेश को तो भाई ऐसा था कि यार बेचारी लड़की है, फंसी हुई है, तो वो रेडी था। उसने बोला ठीक है, आकर बैठ जाओ। वो लड़की भी बैठ जाती है ट्रक में और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ड्राइवर बोलता है कि मोटा भाई आपको तो मानना पड़ेगा, क्या बैंड बजाए हो आप लोगों ने उन गुंडों की। मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आपको देख के आपने इस तरह से उनको डरा दिए कि कहीं लौटकर आ ही नहीं सकते। वो ऐसा करने से पहले फ्यूचर में वो 50 बार सोचेंगे। तो जिग्नेश भी थोड़ा हंसने लगता है, बोलता है देखो मैं कभी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता, और देखता हूं तो मेरे अंदर पता नहीं क्या आ जाता है और फिर मैं बचाने के लिए सबसे आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसा करते करते ना जाने थोड़ी बातें चीतें करते करते ना जाने कब और 2-3 किलोमीटर क्रॉस हो गए। अचानक से वो लड़की बोलती है रुकिए, यही है मेरा घर। तो दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं, यहाँ कहाँ, सामने तो एक शमशान घाट दिखाई दे रहा है, यहाँ कहाँ हो सकता है आपका घर। वो बोलती है कि नहीं, शमशान घाट के थोड़ा पीछे की तरफ एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर के पीछे ही मेरा घर है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इन लोग भी बोलते चलो होगा घर, यहाँ पे 1-2 घर तो मिल ही रहे हैं। उस लड़की को अपनी गाड़ी से उतार देते हैं और वो लड़की भी अपने उसी शमशान घाट के अंदर की तरफ बढ़ जाती है। इन लोगों ने उसे देखते हुए सोचे कि हाँ उसके पीछे मंदिर होगा, मंदिर के पीछे घर होगा, शॉर्टकट अपना रही होगी। लेकिन बताओ कमाल की ब्रेव लड़की यार, इतनी रात गए शमशान घाट में घुसने से पहले घबरा नहीं रही है। ये लोगों ने बस थोड़ा सा सोचे और अपना ट्रक आगे बढ़ा दिए। कट्टू यहां से ठीक 3-4 किलोमीटर पहले ये तीनों गुंडे पिटपुटा के लंगड़ते लंगड़ते अपने घर की तरफ पहुंच रहे थे और बातें किए जा रहे थे कि यार बड़ा गंदा मारा यार, किस तरह का आदमी था यार, उसको तो देख के लगा नहीं कि इतना मारेगा, कहां कहां लड़की के चक्कर में पिट गए। ये सुनकर दूसरा गुंडा क्या बोलता है, वो तो लड़की की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो ट्रक वाला आ गया, अगर वो नहीं आया होता ना तो आज उसकी, पीछे से आवाज आती है क्या उसकी, नहीं आया होता तो क्या उसकी। ये घबरा गए क्योंकि ये आवाज लड़की की थी। घबराकर पीछे पलटकर देखते हैं तीनों, पाते हैं कि वो लड़की अकेले वहां पर खड़ी हुई है। इन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले कि तू फिर से लेके आइए क्या उस ड्राइवर को अपने साथ, ट्रक वाले को अपने साथ। लड़की बोलती है नहीं, देख लो मेरे आसपास कोई भी नहीं है। तुम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर वो ट्रक वाला नहीं आया होता तो तुम लोग मेरे साथ क्या किए होते, क्या किए होते बताओ, करके दिखाओ जरा, देखो मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हूं। अब ये तीनों को गुस्सा आ गया, ये तीनों फिर से ईगो वाली बात आ गई थी ना, वो लड़की की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब लड़की ने जैसे उनको अपनी तरफ भागता हुआ देखी, वो वापस से भागना शुरू कर दी। भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अचानक से स्ट्रीट लाइट वाला एरिया खत्म हो जाता है, ये जंगल वाला एरिया तो था ही। अचानक से अंधेरे में लड़की कहीं गायब। बोले कहां गई, चिल्लाने लगे कहां गई तू। अचानक से
लड़की की उनके पीछे से आवाज आती है। जैसे ही पीछे पलटते हैं वापस से, क्या पाते हैं कि अब यहां पर वो नॉर्मल लड़की नहीं खड़ी, बल्कि वो लड़की का जो कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसके बाल पूरी तरीके से सामने हैं, कपड़े वही है, वही कपड़े पहनी हुई है, स्किन का कलर वगैरह थोड़ा वही समझ में आ रहा है, सेम ही है सब कुछ, आवाज भी वही है और क्लियर हो चुका था कि लड़की भी वही है। जैसे उन लोगों ने उस लड़की का ऐसा हुलिया देखे तो इनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और बहुत ज्यादा डर गए। अब वो लड़की इनके तरफ बढ़ने लगी और उसकी आवाज नॉर्मल से अब थोड़ी चेंज होने लगी। उसकी आवाज में और भी ज्यादा जो डेप्थ है वो बढ़ने लगी, वो आवाज डरावनी होने लगी। वो लड़की जैसे ही थोड़ा और उनकी तरफ आई, वो लोग इतना ज्यादा डर गए कि लगातार अब वापस फिर से भागना शुरू कर दिए। अब भागते जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब एक साथ ही भाग रहे होंगे, तीनों एकदम बराबरी से भाग रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, आगे पीछे ही भाग रहे थे ना। भाग रहे हैं, एक गायब, दूसरा गायब। अचानक से तीसरा पेड़ से टकराता है और गिरता है और बोलता है अरे उठो, भागो यहां से, मेरे को उठाओ। पीछे देखता है किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, दोनों गायब हो चुके हैं, ये अकेला बचा हुआ है। सामने से एंट्री होती है उसी लड़की की, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, और वो लड़की उसका गला दबाती है और गला दबा के एकदम हवा में उठा देती है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी समय वहां पर कुत्तों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और लगातार भौंकना शुरू कर देता है। जैसे ही कुत्तों का झुंड उसके ऊपर भौंकना शुरू करता है, वो औरत को ना जाने क्या हो जाता है, उसको छोड़ती है और ना जाने कहां वापस से अंधेरे में एक तरीके से गायब सी हो जाती है भागते हुए। अब जैसे ही उसने ये नजारा देखा, बहुत ज्यादा घबरा गया पहला गुंडा और अब भागा। अब भागते भागते किस्मत से वो एक ढाबे की तरफ पहुंच गया। जैसे ये ढाबे के सामने पहुंचा तो क्या पाता है कि उस ढाबे के सामने तो ऑलरेडी वही ट्रक खड़ा हुआ है जिस ट्रक से उतरकर जिग्नेश ने इनकी पिटाई किया था। अब ये बहुत ज्यादा डर गया और भागते भागते लिटरली वो खुद गया है ढाबे के अंदर। सोचा कि आदमी तो पीटेगा ही ना, अभी जो मेरे साथ हुआ वो क्या था, वो तो मेरी जान ही ले लेगी। तो उस आदमी के पास गया और बोला कि भाई साहब सही सही बताओ कि आप उस औरत को जानते थे क्या जिसकी आपने मदद की। तो जिग्नेश भी थोड़ा हैरान था कि साले को इतना बुरा मैंने तो नहीं पीटा था, इसकी हालत ये कैसी हो गई, इतना क्या डर रहा है ये मेरे से। जिग्नेश फिर भी अपने अंदर के काफी सारे सवालों को दबाकर इससे बोलता है कि नहीं, मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन तुम यहां पर क्यों आए हो इतने हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए। तो आदमी सारी बातें जिग्नेश को बता देता है। जिग्नेश और ड्राइवर ये बात सुन के थोड़े हैरान होते हैं और बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहा है भाई, तेरी बहुत बकवास हमने देख लिए, यहाँ पे हमारा चाय वाय पी के हो गया, हम लोग निकल रहे हैं, तू भी निकल, नहीं तो तुझे याद है ना 3 लोगों को कैसे पीटे थे और अभी तो तू अकेला है। ऐसा बोल के उसको धुतकारते हैं और ये लोग अपनी ट्रक की तरफ बढ़ जाते हैं। अचानक से इनके ट्रक में, जहां पर पीछे सामान लोड था, ट्रक में बैठने ही वाले थे, मिनी ट्रक था, ट्रक में बैठने ही वाले थे कि जहां पर सामान रखा था वहां से कुछ धड़ 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 करने की आवाज आती है, कुछ हड़बड़ाने की। ये लोग हैरान होते हैं कि अरे हमारे ट्रक में क्या घुस गया यार। जाते हैं ट्रक के पीछे की तरफ देखने के लिए। दरवाजा जो कि लॉक था पीछे से ट्रक का, उसको खोलते हैं और जैसे ही प्रॉपरली अंदर लाइट की मदद से देखते हैं, इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है यार। अंदर रखे हुए सामानों के बीच में खून से लथपथ उस लड़की की लाश रखी हुई थी। जैसे इन लोगों ने ये नजारा देखे, जोर से चीख दिए। अब जोर से चीखे तो क्या, वहां पर सिर्फ 4 लोग और मौजूद थे, 3 ढाबे वाले और एक वही गुंडा जो भागते हुए आया था। वो लोग भी भागते हुए इनकी तरफ आए कि क्यों अपने ट्रक को देख के इतनी जोर से चिल्लाए। उन लोगों ने ट्रक के अंदर देखे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। जिग्नेश से सबने बोले कि क्या हुआ भाई, आप लोग इतनी जोर से क्यों चिल्लाए। ड्राइवर और जिग्नेश दोनों ने चिल्लाए थे, तो दोनों से ये सवाल किया गया। तो ये दोनों ने अपनी बातों को छुपाते हुए कहा कि नहीं नहीं, हम थोड़े घबरा गए थे कि हमारा सामान कुछ गायब तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ ठीक है, हम लोग निकलते हैं, आप लोग अपना काम कंटिन्यू करो। ऐसा बोल के ये लोग अपने ट्रक में बैठे हैं, चुपचाप डिलीवर करने के लिए पहुंचे हैं। डिलीवर किए और बड़ी हिम्मत करके जब सूर्य उदय हुआ है ना, तब तक वहां पर अपने ट्रक में ही रुके हैं। और फिर सूर्योदय होने के बाद, मॉर्निंग होने के बाद ही, अप्रॉक्स 5:30 या 6 बजे के बाद ही ये लोग वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए। वो दिन था और आज का दिन है। जिग्नेश ने अपना फर्नीचर वाला बिजनेस तो नहीं छोड़ा, लेकिन अब कितना भी बड़ा ऑर्डर आ जाए, कितना भी बड़ा प्रॉफिट या कैसा भी लॉस की बात हो, वो रात में कभी भी सामान डिलीवर करने के लिए नहीं जाता है। ये दोनों को पता ही नहीं चला कि उस दिन उनके साथ हुआ क्या, सपना था कि सच्चाई। देखो, वहम होता तो किसी एक इंसान को होता, दोनों को एक साथ नहीं होता। एक तरफ गुंडे ने इनको ऐसी बात बताया, दूसरी तरफ वो लड़की शमशान घाट के सामने उतरी थी,
तीसरी तरफ ये लोग अपने ट्रक के अंदर लिटरली उस लड़की की खून से लथपथ लाश देखे थे, और फिर जब सब लोग आए थे तो वो लाश गायब हो चुकी थी। इन लोगों का पूरा दिमाग फ्यूज हो गया, बोले क्या हुआ नहीं मालूम, हाथ जोड़ते भगवान के सामने, अगर जिंदगी में कुछ गलती हो गई है, किसी को कुछ कर दिए भैया तो माफ कर दो, हम अपने हर एक पाप आपकी शरण में रख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ कभी मत करना, नहीं तो हम मर मुरा जाएंगे। बस किस्मत से उस दिन के बाद से इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं घटा, और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि जिग्नेश ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख के भेजा है। दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें, लेकिन क्या सीख मिलती है आज मैं नहीं बताऊंगा, आपका इंतजार रहेगा। आप लोग बताइए कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है, और जिसका कमेंट सबसे सही रहेगा उसी कमेंट को मैं पिन करूंगा, ताकि आप लोगों का एक शाउट आउट भी हो जाए और लोगों को अच्छा मैसेज भी पहुंच जाए आपके द्वारा, क्योंकि मैं तो रेगुलरली लेके आते रहता हूं ऐसे वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब तक मेरे वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे डिफरेंट से खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिख भेजो ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।